Hi guys, I am Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Funways Talks. सो गाइस आज मैं जो कंपनी लेके आया हूँ उसमें अगेन विद जस्ट पी एक्सपेंशन 3 टाइम्स होने का पोटेंशियल है और उसके फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल चार्ट पैटर्न को भी हम देखेंगे, बिजनेस को भी समझेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. बेसिकली कंपनी का नाम है मुथूट कैपिटल सर्विसेज. तो आगे बढ़ने से पहले गाइस ये मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है. मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये बेसिकली कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाने के लिए. तो ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं. बेसिकली मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का नाम है और इसकी एक बार वेबसाइट पे जाके देखते हैं. तो अगर प्रोडक्ट्स में देखिए तो कंपनी टू व्हीकल लोन्स, कार लोन्स, एफडी लेती है, सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, सबऑर्डिनेट डेट्स. तो कंपनी मेजरली लोन रिलेटेड बिजनेस में ही है. एंड बेसिकली या तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस कंपनी के लोन बिजनेस हैं. कंपनी के 7 लाख कस्टमर्स हैं, 20 स्टेट्स में है. क्रिसल की रेटिंग ए है. तो यार ये भी एक प्लस पॉइंट होता है, क्रिसल ने अगर अच्छी रेटिंग दे रखी है तो मतलब सब ठीक है. एट द सेम टाइम कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 2000, ऑलमोस्ट 2600 करोड़. तो विच इज़ अगेन ग्रेट थिंग. और ठीक है, लोन्स का बिजनेस है, सब कुछ ठीक है. कंपनी का यहाँ पे आके फंडामेंटल्स देखते हैं. और या गाइस एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ दिखी थी. बेसिकली या कि कंपनी इनिशियली गोल्ड लोन भी प्रोवाइड करती थी, बट धीरे धीरे जैसे कंपनी ने स्केल अप किया तो इनका गोल्ड लोन का जो बिजनेस है वो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के अंदर चला गया. और अब जो ये एम सी एस एल है, विच इज़ मुथूट कैपिटल सर्विस लिमिटेड, तो ये सिर्फ मेजरली टू व्हीकल लोन्स में ही है. दे basically majorly entered in two vehicle financing segment in fiscal this and gradually exited from gold loan business. So इनका लोन बिजनेस नहीं है. लोन बिजनेस मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का है. और इन कंपनी का मेजर जो रेवेन्यू आता है वो 89% टू व्हीलर लोन से आता है और 11% कॉर्पोरेट लोन से आता है. और कंपनी 20 स्टेट्स में है, ये सब अपने देख ही लिया है. तो गाइस ठीक है, इसके पीयर कंपैरिजन में तो खैर कुछ खास है नहीं. पी रेशियो इसकी बहुत ही अट्रैक्टिव है, 10.83. लोअर साइड पे ही है, बाकी सबकी हाई है, बहुत ज़्यादा है. और अगर इसकी आर ओ सी वैल्यू देखें तो वो भी 14.6% है, डिसेंट इनफ है. इससे ज़्यादा सिर्फ एच डी एफ सी एम सी के, ठीक है वो सिर्फ क्या कहते हैं एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में एच डी एफ सी एम सी म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल मैनेज करती है. सो दैट्स डिफरेंट. तो उसके अलावा मुथूट कैपिटल सर्विस का 14.6% है, काफ़ी अच्छा आर ओ सी भी मेंटेन्ड है. या डेट टू इक्विटी तो देखो ठीक है. ये जो एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल ही ऐसा होता है, ये लोगों से एफडी की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में डेट लेते हैं और फिर उसको आगे एज अ लोन देते हैं पैसा. तो डेट टू इक्विटी रेशियो का यहाँ पे कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रह जाती, वो अच्छी होती है बल्कि. और प्रोमोटर्स के 62% है प्रोमोटर्स के पास और प्लेजिंग परसेंटेज जीरो है. लाइक ग्रीन टिक फॉर मार साइड की ठीक है, सब कुछ सही है यहाँ पे तो. और इसके बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख लेते हैं. तो कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है मार्च 2018 क्वार्टर से. और अभी थोड़ा सा कम है इसका रेवेन्यू, मतलब मार्च 2018 के बराबर ही है. लेकिन बीच में अच्छी खासी ग्रोथ थी, तो वो शायद पेंडेमिक का इफेक्ट आया होगा डेफिनेटली. बिकॉज या क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, टू व्हीलर्स लोग थोड़े कम खरीद रहे थे. और अभी भी आई गेस पिछले 1 डेढ़ महीने से कुछ खास टू व्हीलर्स की सेल नहीं ही हुई होगी. तो मतलब आगे भी ऐसी फिगर्स ही मेंटेन रहने के चांसेस हैं. और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट इसके हायर साइड पे ही है. मतलब इससे पहले 25 करोड़ थे दिसंबर 18 में, लेकिन अभी भी 14 करोड़ है. और ठीक है, मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं है. पेंडेमिक आने की वजह से भी कुछ भी खराब स्थिति नहीं हुई है कि कंपनी लॉस में चली गई हो. ऑल दो कंपनी कुछ बहुत बड़ी नहीं है, कंपनी की वैल्यूएशन सिर्फ 610 करोड़ है. तो कहने को छोटी कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी पेंडेमिक की वजह से लॉस में नहीं गई है. तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि ठीक है, सब सही है यहाँ पे. और अगर ईयरली लेवल पे देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का रेवेन्यू 17 करोड़ से ग्रो करता हुआ 580 करोड़ तक आया था. अभी भी लगभग इतना ही चल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ का. वो पेंडेमिक का हल्का सा इफेक्ट है क्योंकि यहाँ के डेटा में. तो देखा जाए तो रेवेन्यू में बहुत 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 अच्छी ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है. एंड सेम विद नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है हमें ईयरली लेवल पे. तो ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा भी 56 करोड़ चल रहा है, जो कि मार्च के 86 करोड़ से थोड़ा ही कम है. और या बेसिकली मार्च 18 में 54 करोड़ था, उसके बाद बढ़ गया था. तो अभी थोड़ा ही कम हुआ है इससे. तो या और अगर बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही थी. कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहे थे. रिसेंटली थोड़े से कम हुए हैं, जो कि मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा. ये अगर बढ़ते रहते तो बेटर होता. कि ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी अपना बिजनेस सही से और ग्रो कर पा रही है. तो ये हल्का सा रेड फ्लैग है. बट देखा जाए तो रिजर्व्स कंपनी के 10 करोड़ से ग्रो करते हुए 520 करोड़ गए हैं. अगेन अ प्लस पॉइंट इन कंपनीज फेवर. शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देखें हम अगर,
तो पब्लिक के पास 17% है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18% है, और प्रोमोटर्स के पास 62% है। एफ आई आईज़ की डेटा देखें तो वो पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ कर रहे हैं। डी आई आईज़ ने अपनी होल्डिंग इसमें सिग्निफिकेंटली कम की है, सो ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं। और उसके अलावा पब्लिक के पास ऑलमोस्ट फिक्स है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो गाइस फंडामेंटल्स पे देखें तो कंपनी कुछ बहुत खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि रीज़न बीइंग कि चार्ट पैटर्न्स पे अगर मैं देखूँ ना तो फंडामेंटल्स पे कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर देखें तो कंपनी की जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं ईयरली बेसिस पे, वो मार्च 2018 में जो इसके रिजल्ट आए थे 54 करोड़, अभी उससे थोड़े से ज़्यादा ही हैं। ऑन द अदर हैंड जो इसका प्राइस था मार्च के अराउंड, जो जून 18 में जो इसका प्राइस था, ये उससे बहुत बहुत नीचे अवेलेबल है। तब इसका प्राइस था लगभग 1200-1300 का प्राइस था ये, या 1280 का प्राइस चल रहा था तब, और ये उससे वन थर्ड पे अवेलेबल है। तो फाइनेंशियल तो बहुत अच्छे नहीं है, कंसिस्टेंटली अच्छी कंपनी है और कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ शो किया है। सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि फाइनेंशियल्स बहुत ही सस्ती अवेलेबल है ये, कि यहाँ से अगर ये फाइनेंशियल्स इसके मेंटेन भी रहते हैं और ये पीई रेशो वापस 30 के पीई रेशो पे जाने की कोशिश करती है, जो कि जाना चाहिए, अभी अंडर वैल्यूड है, तो भी इसमें जो है मतलब 250% का गेन देने का पोटेंशियल तो इसमें वहाँ से भी है, सीधा सीधा। कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर कंसिस्टेंट भी रहते हैं, ग्रोथ होगी वो अलग बात है, सीधी सी बात है यार। देखो स्मॉल कंपनी है, और अगर पास्ट में मैं देख रहा हूँ कि रेवेन्यू में इतने सही से ग्रोथ हुई है, 400 करोड़ रेवेन्यू, 400 करोड़ से 520 करोड़, 520 करोड़ से 590 करोड़, तो आगे भी हमें ऐसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, उसकी बहुत बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो उस बेसिस पे भी, और ये कंपनी बहुत सस्ती अवेलेबल है, हमें ग्रोथ का पोटेंशियल तो है ही, और अभी जो इसका प्राइस होना चाहिए ये उस प्राइस से बहुत 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 नीचे अवेलेबल है, तो इसीलिए मेरे लिए स्पेशली एक वैल्यू बाय है। वरना चार्ट पैटर्न्स तो कुछ बहुत खास बन नहीं रहे हैं इसमें। पर हाँ, हम बस ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम से इसी एक रेंज में ट्रेड कर रही है, ज़्यादा ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है उस रेंज से। और अगर हम इस रेंज को भी मान के चलें तो कंपनी इस रेंज के सपोर्ट पे अवेलेबल है, कि यहाँ से और नीचे जाने का पोटेंशियल, चांसेस हैं, थोड़े बहुत तो होते ही हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है, यहाँ से ऊपर जाने का ही पोटेंशियल है जिस प्राइस पे हमें मिल रही है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑल्दो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ बड़ी कंपनीज में लगाने के लिए है, लेकिन हमारी मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी दिस कंपनी इज गिविंग अस अ बाय सिग्नल, कि मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी में अगर प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे हो और हमारा 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे हो, तो वो एक बाय सिग्नल होता है। तो कंपनी गाइस सही है, सब कुछ परफेक्ट है, फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल है ही, लोगों को लोन लेने की आदत लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। मेन पॉइंट इसकी, देखो एक वैल्यू इन्वेस्टर को क्या चाहिए, मैं तो एक टिपिकल वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, मेरे को तो बस ये चाहिए कि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और टेक्निकली कंपनी सस्ती मिल रही हो। वो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। फाइनेंशियल्स कंपनी के ऐसे हैं कि कंपनी 2018 में जिस प्राइस पे थी, इसके नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे है, उसी प्राइस को रिलेट कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकली कंपनी हमें 300 में मिल रही है, कितने का है प्राइस अभी? आ, हाँ, कंपनी हमें मिल रही है लगभग 370 रुपये में। तो मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से ये स्टॉक कब 3 गुना हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारी आंखों के सामने 3 गुना हो जाएगा लिटरली। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो इसमें डेफिनेटली बायर हूँ, मैंने भी अब तक बाय नहीं किया है, आज ही मैंने फाइंड की अपॉर्चुनिटी, तो कल मार्केट खुलते ही मैं इसको बाय करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया इस स्टॉक की से बात। गाइस मैं हल्की सी अपडेट और देना चाहूँगा कि मेरे पिछले स्टॉक्स जो भी मैंने अपनी पहले की वीडियोस में डिस्कस किए थे वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। गाइस कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, 5 अल्टीमेट जेम्स फॉर ह्यूज गेन, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर सजेशन में डाल दूंगा। तो उसमें मैंने इस स्टॉक का डिस्कस किया था, गोदरेज कंज्यूमर पीआर, एंड रिसेंटली ही इस स्टॉक ने 21% का जंप शो किया है। मैंने 3-4 दिन पहले, आगे 5-10 दिन पहले ही वो वीडियो बनाई थी, तो उससे इसने 21% का गेन शो किया है, कमेंडेबल गेन। मैं तो कह रहा था 1-2 साल में आएगा ऐसा गेन लेकिन कुछ हफ्तों में ही आ गया। और गाइस एबॉट इंडिया मैं 2 बार अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। ये लगभग इस प्राइस पे मैंने कहा था इसको ख़रीदने को, लगभग 15,000 के आसपास, और अभी अभी रिसेंटली ये मतलब 8.5% का गेन दे चुका है। ऑल तो ये मैं अब काफ़ी आगे ही बेचूंगा जब 50 डे मूविंग एवरेज एटलीस्ट 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चले जाएगा।
इस स्टॉक को मैंने सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी की वजह से खरीदा था, और फंडामेंटल भी इसके अच्छे हैं, और मैं मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब सेल सिग्नल आएगा तभी इसको बेचूंगा। तो अगेन इस स्टॉक ने मैंने डिस्कस किया था और अच्छा रिटर्न दे चुका है। जेपी पावर तो लिटरली मैंने कुछ दिनों पहले ही इसकी वीडियो बनाई थी, और ये लिटरली जब ये वाली कैंडल थी मैंने तब इसकी वीडियो बनाई थी, और ये उसके बाद से कंसिस्टेंटली 10% का गेन दे रहा है, कंसिस्टेंटली अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी है गाइस। रीज़न बीइंग इसकी फेयर वैल्यू 15 रुपये होनी चाहिए, इसकी बुक वैल्यू 15 है, कंपनी के पास कैश ही 10,000 करोड़ रुपए पड़ा है, और कंपनी हमें मिल रही है सिर्फ 2-3 हज़ार करोड़ रुपए में। तो जेपी पावर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एबॉट इंडिया अपॉर्चुनिटी है, कुछ बहुत खास नहीं है इसमें, ऑलमोस्ट चली गई है, यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल 10-20% का ही है, कुछ बहुत खास नहीं है। गोदरेज सीपी ने ब्रेकआउट दे दिया है, बहुत अच्छी। और सबसे अच्छी बात है गोदरेज सीपी में यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत प्यारा वॉल्यूम आया है, मतलब किसी बिग प्लेयर ने बहुत अच्छी वॉल्यूम में बाय किया है। ये वॉल्यूम देखो बाकी कई दिनों की वॉल्यूम के सामने अलग ही चमक रही है। तो ये अगेन सिग्नल है कि ठीक है, किसी बिग प्लेयर ने एंट्री कर ली है इसमें, हो सकता है ये इससे और ऊपर जाए, बट मैं तो कल प्रोबेबली इसमें मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो ठीक है, ये थी पास वीडियो की अपडेट। सो मेन तो यही है कि मुथूट कैपिटल सर्विस लिमिटेड में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप अगर अपने इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड यार गाइस, मैं देख रहा हूँ लोग लाइक नहीं करते हैं यार, इतनी अच्छी इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा हूँ आपके सामने, कि जो स्टॉक 1-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। पता है इसको यहाँ से ऊपर जाने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल लगेंगे, और 3 साल तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कह रहा हूँ, कि वर्स्ट केस टाइप, कि मार्केट में क्रैश आ जाए तो ही वो डीले होगा, वरना तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बहुत जल्दी फिल हो जाती है, पता भी नहीं लगता कि कब ये ऐसे स्टॉक्स रॉकेट बन के ऊपर चले जाते हैं। तो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर। एंड यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, आपकी हेल्प की ज़रूरत है मुझे, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्वालिटी और अच्छा कंटेंट पहुँचा पाऊँ। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।